आज ये देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि कौन सा धर्म सही है। हिंदू कहते हैं कि हिंदू धर्म सही है, मुसलमान ख़राब हैं। मुसलमान कहते हैं कि हिंदू सही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं क्रिश्चियन सही नहीं, ईसाई धर्म सही नहीं, यहूदी नहीं सही नहीं। देखिए इतने सारे धर्म दुनिया में आए, उनका मकसद सिर्फ एक ये था कि लोगों को सही राह मिल सके, ताकि वो अपनी ज़िंदगी खुशी के साथ और इंसानियत के साथ बिता सकें, जिससे किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो, जान माल का नुकसान ना हो। अब लोग यूँ कहते हैं कि दूसरा धर्म सही नहीं है, वो ही सच्चे हैं। तो क्यों भाई, अगर धर्म जो आया, देखिए धर्म आने का मकसद क्या था। दुनिया में धीरे धीरे एक के बाद एक धर्म आए। एक धर्म ने लोगों को मैसेज दिया ताकि वो अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ बिताएं। कुछ लोगों ने उस पर अमल किया, कुछ लोगों ने अपनाया, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने उससे इल्म हासिल किया और अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ बिताने लगे। लेकिन जैसे जैसे ये टाइम बीता गया, अब जो उस धर्म के मानने वाले आलिम लोग थे, उन्होंने जब दूसरों को इस बात की जानकारी दी, दूसरों को ये धर्म सिखाया, इसके बारे में बताया, और जब एक आलिम से दूसरे आलिम, तीसरे आलिम, मतलब आलिमों की संख्या, मतलब जो पंडित ये कह सकते हैं, उन लोगों की संख्या जब ज़्यादा हुई तो एक आदमी से दूसरे आदमी में बात ट्रांसफ़र करने में तो उसमें बदलाव आ जाता है। ये बात आप भी जानते होंगे अच्छी तरह से। तो उसमें क्या होता है कि उसमें बातों के मायने चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से बातें चेंज होती रहीं। किताबें जो आई, अलग अलग धर्मों में अलग अलग किताबें हैं, तो उन किताबों के मायनों में चेंज होने लगा। कुछ लोगों ने किताबों में ही बदलाव कर दिए, तो जिसकी वजह से इसके सारे मायने चेंज हो गए और लोगों में बंटवारा हो गया, जातियों का बंटवारा हो गया कि भाई इसमें ये 24 है, सुन्नी है, ये पंडित है, यादव है वगैरह, ये सब। तो बंटवारा होने के बाद में क्या होता है, फिर जो है टकराव होता है कि मैं सही हूँ और आप गलत हैं। देखिए धर्म को मानना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है आपको खुश रहना। धर्म सिर्फ एक मकसद है, एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीका बताता है आपको ज़िंदगी जीने का, सच्चाई के साथ और खुशी के साथ, ताकि आप एक दूसरे के साथ में मिल बांट के रह सके। देखिए ये पूरा यूनिवर्स एक इकोसिस्टम में जुड़ा हुआ है। इसमें हम सब एक दूसरे की ज़रूरत के साथ में हैं। सबका काम किसी एक दूसरे से पड़ता है, और कोई भी अकेले, जाति हो या समुदाय हो या अकेला एक इंसान हो, अकेले गुजारा नहीं कर सकता। इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। कई ऐसे लोग जो बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं कि इस्लाम छोड़कर वो हिंदू धर्म अपना ले। तो आप ये बताइए कि हिंदू में भी, हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर सिख हो, ईसाई हो या यहूदी हो, कोई भी कौम, उसके अंदर कुछ लोग गलत होते हैं, कुछ लोग सही होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी धर्म के लोग जो हमेशा खुश रहते हैं। मेन मकसद मैंने क्या बताया, मेन मकसद आपको इंसानियत के साथ ज़िंदगी और खुशहाली के साथ अपने परिवार के साथ ज़िंदगी बिताने का मकसद, ये आपकी कामयाबी है। ठीक है, तो धर्म आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है, ये हर धर्म में ये बात है। तो कामयाबी क्या है ये मैटर करती है। अब किसी भी धर्म का एक पर्टिकुलर आप धर्म ले लीजिए, उनके सारे लोग कामयाब नहीं होंगे, उसके सारे लोग खुशहाल नहीं रहते। खुशहाल रहने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ ज़िंदगी बिताने का, झगड़ा ना करने का। ठीक है, अगर आपका धर्म सही है तो आप ये बताइए कि क्या जो लोग ईसाई हैं उनमें से बहुत सारे लोग खुश नहीं रहते, मुसलमान में बहुत सारे लोग खुश नहीं रहते, या ऐसे लोग हैं जो कि नास्तिक हैं, उन लोग खुश नहीं रहते, उन लोगों के पास पैसा नहीं है, तो सारी चीज़ें उन लोगों की मनोकामना पूरी नहीं होती। क्या वो लोग जो चाहते हैं, जो नीड्स हैं उनकी, वो चीज़ें क्या उनको नहीं मिलती? तो हर धर्म में ये सब चीज़ें हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी धर्म में हर इंसान खुश रहता है। तो इतने सारे मैसेंजर आए, सब ने एक ही मैसेज दिया आपको कि आप
जो पूरी यूनिवर्स का मालिक है वो एक ही है और उसकी ही आप इबादत करें, उससे ही मांगे और उसके अलावा आप किसी की तरफ नहीं झुक सकते। लेकिन अब लोगों ने टाइम के साथ में इसमें बदलाव करते चले गए। जब बदलाव हो गया तो फिर अब इसमें टकराव, ठीक है। तो दूसरे से झगड़ा करना कि देखिए ये हम किसी को गलत बोलते हैं या फिर गलत उसके साथ व्यवहार करते हैं या मारपीट करते हैं, तो ये सब हमारी एक एनर्जी है जो हमने अपनी एनर्जी दूसरों को दे दी, ठीक है, जो हमने अपने अंदर से निकाली और वो हमारे सर पर घूमती रहेगी जब तक वो एनर्जी हमारे पास लौट कर वापस हमारे मुंह पर नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने किसी को बोला, अगर ख़राब बोला तो वही बात हमें कल को सुनने को मिलेगी। अगर हमने किसी को एक थप्पड़ मारा है तो कल भी हमें थप्पड़ खाना पड़ेगा, भले ही वो किसी दूसरे के हाथों से हो। अगर हमने आज किसी को गोली मार दी तो कल वही गोली लौटकर हमारे पास आएगी, भले वो शख्स ना करे लेकिन दूसरा आदमी वो काम ज़रूर करेगा। तो ये एक एनर्जी है। अगर हम इसे सोचें कि हमने जो बोया है वो हम नहीं काटेंगे तो ऐसा नहीं होता। हमने जो बोया है वो हमें ज़रूर काटना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, थोड़े समय के बाद। तो इसलिए हमेशा अच्छा व्यवहार करेंगे और दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, प्यार करते हैं, ठीक है। तो प्यार से बर्ताव करने का मतलब ये है कि हमें रिटर्न में मोहब्बत ही मिलेगी। दूसरा कोई आदमी अगर हमारे साथ बिहेव करेगा तो वो हमें मोहब्बत के साथ, अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं तो वो परेशानी का सबब है और परेशानी ही उससे मिलती है। अगर हम नफ़रत किसी का लिए दिल में पालते हैं तो इसका मतलब कि हमारे पास दुख जल्दी ही आने वाला है और हम सुकून में नहीं रह पाएंगे। तो ज़िंदगी का मकसद कामयाबी सुकून के साथ है, तो सुकून के साथ रहिए। और ये सब झगड़ा और बेईमानी, चोरी चमारी, यानी झूठ, जितनी सारी बुराइयां हैं, ये सब बेवकूफ़ी भरे काम है। आपको ज़िंदगी जीना है 60, 70 साल, 80 साल, बस सुकून के साथ जिएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और कोई भी इंसान जो दुनिया में आया है वो इस दुनिया का मालिक नहीं है और ना ही इस दुनिया की कोई भी चीज़ें उसके इख्तियार में हैं। मतलब कि ये सब रेंटल है, एक हिसाब से यूँ कहें कि किराए पर है। आप जब तक ज़िंदा हैं, जब तक उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद मर जाएंगे, वो चीज़ें दूसरे आदमी इस्तेमाल करेगा। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम किसी पे अथॉरिटी नहीं दिखा सकते कि ये चीज़ हमेशा के लिए मेरी है। हम अमर तो हैं नहीं, आज हम हैं, कल कोई दूसरा, ठीक है। तो हम पावर में नहीं हैं। इंसान के पास पावरफुल नहीं है, बहुत कमज़ोर है। देखिए एक मिसाल देता हूँ कि इंसान की कमज़ोरी इससे पता चलेगी कि अगर आपकी पेशाब रुक जाए और 2 दिन तक पेशाब ना हो, तब आप अपनी ज़िंदगी की कमाई हुई सारी दौलत डॉक्टर को देने के लिए तैयार हो जाएंगे, बस आपकी पेशाब बाहर निकल जाए। अगर आपको पानी ना मिले, 2 दिन तक पानी ना मिले, पानी की एक बूंद के लिए आप कितनी कीमत चुका सकते हैं, ये आपको उसी वक्त पता चलेगी। आप इस चीज़ को इमेजिन करके देखिए कि